कि हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव की व्यवस्था है। हमारे जिन लोगों ने संविधान बनाया, आईन बनाया, उन्होंने संविधान के अंदर यह प्रावधान रखा, यह प्रस्ताव रखा कि हर 5 साल के बाद विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसका चुनाव होगा। जिन लोगों ने हमारे संविधान की रचना की, वो लोग बहुत समझदार लोग थे, बुद्धिजीवी थे, दूरदर्शी थे। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि हर 5 साल पर चुनाव कराने का मतलब क्या है। 5 साल के बाद चुनाव इसलिए कराया जाता है ताकि आप पिछले 5 साल का आकलन कर सके, उसका लेखा जोखा ले, उसका हिसाब किताब ले, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जमहूरियत में अवामी जो है वो हमारी मालिक है, और इसलिए जनता को यह अधिकार दिया गया है। आज एक बार फिर बिहार चुनाव के मैदान में है। आज से लगभग 15 साल पहले 2005 में नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। किस उम्मीद और आशा के साथ बनाया था? लोगों ने यह सोचा, बिहार वासियों ने यह सोचा कि ये नीतीश कुमार जी आने वाले समय में बिहार का चित्र बदल देंगे, बिहार की तकदीर बदल देंगे, बिहार का भविष्य बदल देंगे और बिहार को एक खुशहाल राज्य में तब्दील कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? 5 साल नहीं 15 साल बिहार में ये दूसरे व्यक्ति हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जितने भी हुए हैं, उसमें पहले मुख्यमंत्री हमारे आजादी के बाद जो बने थे श्री बाबू, वो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद किसी को यह अवसर नहीं मिला। यह अवसर बिहार की जनता ने किसको दिया? नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब 15 साल का जब हम लेखा जोखा देखते हैं, जब उसका जायजा लेते हैं, तो अभी जैसा अखिलेश जी ने कहा, राठौर जी ने कहा कि हमें बहुत मायूसी होती है, बिहार के लोगों को बहुत निराशा होती है कि जिस व्यक्ति पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, बिहार की तकदीर सौंप दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने 15 साल शासन के बाद भी बिहार को बीमारू राज्य से, उस कलंक से अलग नहीं कर पाए। हमें याद है नीतीश जी ने बड़ी जोर से आवाज उठाई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी। उस समय वो मांग उस सरकार ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि यूपीए की सरकार है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा और केंद्र से हमें अधिक समर्थन और अधिक सहयोग मिलेगा, जिससे हम बिहार को तेजी के साथ आगे ले जा सकेंगे। लेकिन 2014 में मोदी जी शासन में आ गए और 2015 के चुनाव में उस समय नीतीश जी महागठबंधन में थे, लेकिन जो भी कारण रहा हो, वो फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए और एक तरह से बिहार की जनता के जो उनका आदेश था, जो उनका निर्णय था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। बिहार के लोग चाहते थे कि बिहार के अंदर जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी तहजीब है, उस तहजीब को कायम रखा जाए। लोग चाहते थे यहाँ एक ऐसी सरकार बने जो सर्वधर्म समभाव की सरकार बने। 2015 में
लोगों ने यही सोचकर वोट दिया, लेकिन बिहार वासियों के साथ धोखा हुआ और नीतीश जी ने रातों रात उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ कर लिया और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से हमारे प्रदेश में शासन कर रही है। ये जनता का आदेश नहीं है, ये जनादेश नहीं है, ये पिछले दरवाजे से सरकार चल रही है। तो मैं कह रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा, उस समय तो ये कहकर कि वहां कांग्रेस का शासन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज तो वहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये सरकार ये कहती है, ये सरकार का ये दावा है कि डबल इंजन की सरकार है, यानी यहां भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। तो फिर विशेष राज्य का दर्जा हमें क्यों नहीं मिला? इस बात का कोई उत्तर, कोई जवाब नीतीश जी के पास नहीं है। एक आज 15 साल का जब अवलोकन करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि 15 साल में बिहार की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, बिहार की गरीबी दूर नहीं हुई, बिहार के किसानों की हालत नहीं सुधरी और बिहार का जो एक भविष्य और एक उज्जवल भविष्य हम देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये एक अवसर है आपको, बिहार की जनता को, बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को ये एक अवसर मिला है कि आप इस सरकार को बदले, एक नई सरकार, जैसा कहा लोगों ने, तेजस्वी यादव जी आज आरजेडी के वो और विपक्ष के नेता है, उनके साथ हमारा गठबंधन है। हम लोग चाहते हैं यहाँ महागठबंधन की सरकार बने, यहाँ तमाम क्योंकि हमारे साथ कम्युनिस्ट के साथी भी हैं जो गरीब गुर्गा का नेतृत्व करते हैं, वो भी हमारे साथ। हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एक ऐसी सरकार बने जो सही मानों में बिहार के विकास के लिए काम करे, जो सही मानों में बिहार के भविष्य को बनाने का काम करे। हम यही चाहते हैं और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं, फॉरबिसगंज के लोगों से उम्मीद करते हैं। जाकिर साहब जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनके बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। उनको एक बार फिर यहाँ से अपना समर्थन, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं दीजिए ताकि वो फिर यहाँ से विधानसभा में जाकर आपकी आवाज को, इस फॉरबिसगंज की आवाज को, यहाँ के